राम मंदिर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। भूमि पूजन पर रोक के लिए डाली गई याचिका खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। पत्रकार साकेत गोखले ने याचिका की थी दाखिल। भूमि पूजन को अनलॉक 2 की गाइडलाइंस का उल्लंघन बताया था। तो राम भक्तों के लिए ये एक और बड़ी खबर। पहली बड़ी खबर तो यह थी कि 5 अगस्त को आधारशिला रखी जाएगी, भूमि पूजन होगा, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनगरी अयोध्या पहुंचेंगे। लेकिन इसमें कुछ लोग अड़चन जो डालना चाहते थे, उन्होंने अनलॉक 2 की गाइडलाइंस का हवाला देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। लेकिन इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। पत्रकार साकेत गोखले ने दरअसल यह याचिका दाखिल की थी और पत्रकार गोखले बहुत से ऐसे ट्वीट है जिनके रीट्वीट राहुल गांधी भी करते हैं। मनीष पालीवाल हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी लेते हैं। मनीष, ये बताइए कि दरअसल ये याचिका दाखिल की गई थी, क्या कुछ दलीलें दी गई थी और अब राम भक्तों के लिए कितनी बड़ी खबर ये? राम भक्तों के लिए बहुत बड़ी खबर है, खुशी की बात है। उनके लिए साधु संत थे जिनमें गुस्सा था, उनके लिए खुशी की बात है कि जो याचिका थी वो खारिज हो गई है। और इस याचिका को कोर्ट ने खारिज करते हुए ये कहा कि इसमें जो आरोप लगाए गए हैं, जो आशंकाएं जताई गई हैं, वो कल्पनाओं पर आधारित है कि वहां पर भीड़ होगी तो कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं होगा। इसी बात को आधार मानते हुए कोर्ट ने याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस की और जस्टिस एसजी सिंह की खंडपीठ में इस मामले पर हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए ये कहकर को याचिका को खारिज किया कि ये कल्पनाओं पर आधारित है। कोर्ट ने कहा कि कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने की जो आशंका जताई गई है उसका कोई आधार नहीं है। जी, और मनीष ये भी बताइए कि वाकई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन थी या फिर यह भी कहा जा रहा है कि किसी विपक्षी पार्टी के सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा था? जी देखिए, कोर्ट ने इसे जनहित याचिका मानते हुए इसको ट्रीट किया, लेकिन याचिका को तत्काल खारिज कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने इसमें सरकार से एक उम्मीद जताई है कि जो भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा उसके जो आयोजक हैं उनसे इस बात की अपेक्षा की है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग व शारीरिक दूरी का जो नियम है उसको कायम रखेंगे और कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार ही कार्यक्रम करेंगे। और आपको बता दें कि ये जो जनहित याचिका दायर की गई थी साकेत गोखले के द्वारा, जब से ये याचिका दाखिल की गई थी, इसको लेकर जो देश भर में करोड़ों राम भक्त थे उनमें साधु संतों में उबाल था। लोग आक्रोशित थे, नाराज थे कि इतने दिनों से राम मंदिर का मुद्दा लटका हुआ था और अब जब उसकी मंदिर की आधारशिला रखने की बात आई, जो उसकी भूमि पूजन की बात आई, तो उस पर भी अड़ंगा लगाने की कोशिश की गई और इसको लेकर लोगों में नाराजगी थी। लेकिन जिस तरह से हाईकोर्ट ने इस फैसले जो आज ये फैसला दिया है उससे राम भक्तों में खुशी। बहुत शुक्रिया मनीष पालीवाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए।